हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आज आप सभी को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा हिंदी प्रथम भाषा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक कुमार भारती की प्रथम कविता उड़चल हारिल का भावार्थ स्पष्ट करने जा रही हूँ। उड़चल हारिल शीर्षक कविता के रचयिता का नाम है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार, जाज्वल्यमान नक्षत्र और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रखर व्यक्तित्व के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और आंगन के पार द्वार के लिए सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अज्ञेय जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक इत्यादि सभी विधाओं में अपनी लेखनी का जादू चलाकर पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उड़चल हारिल यह कविता अज्ञेय जी के काव्य संग्रह इत्यलम में संकलित एक कविता है जो सन 1946 में प्रकाशित हुई थी। आइए सर्वप्रथम हम अपनी कविता के मुख्य पात्र हारिल पक्षी को जान लें। हारिल पक्षी महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। इसे इंग्लिश में येलो फूटेड ग्रीन पीजन कहते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर हरे रंगों वाला सुंदर कबूतर है जिसके पाँव पीले रंग के होते हैं। इसे ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगलों, सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। हारिल पक्षी अक्सर सड़क के किनारे पाए जाने वाले पीपल और बरगद के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये सामाजिक पक्षी होते हैं और हमेशा समूहों में ही उड़ान भरते हैं। सुबह के वक्त इन्हें पेड़ों की सबसे ऊंची शाखों पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। हारिल पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ज़मीन पर बहुत कम उतरते हैं और अक्सर पेड़ों पर और ऊंचे स्थानों पर ही बैठते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपको कविता की पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। कविता की पंक्तियों के साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ भी दिया गया है। ध्यान रहे कि इस कविता में हारिल पक्षी नवयुवकों का प्रतीक है और यहाँ कवि ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। आइए हम कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करें। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, अपने हाथों में एक अकेला ओछा अर्थात साधारण छोटा सा तिनका लेकर उड़ान भरो। प्राची अर्थात पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है। तुम्हें किसकी आस है और तुम किसका भरोसा किए हुए हो? तुम्हारे हाथों में ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। तुमसे सृजन अर्थात निर्माण की चाह न छूटे और जीवन की गति भी न रुके। इसलिए हे हारिल पक्षी, समय को व्यर्थ न गंवाओ ताकि तुमसे सृजन की जो चाह है वह तुम में से खत्म न हो जाए। ध्यान रहे कि हारिल पक्षी जब भी उड़ान भरता है वह अपने पंजों में हमेशा एक तिनका लिए हुए होता है। इसी तिनके को वह सहारा भी मानता है और इसी तिनके से सृजन की चाह बनाए रखकर जीवन में सतत गतिशील भी रहता है। यहाँ कवि इसी परिप्रेक्ष्य में नवयुवकों को संदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें भी एक निश्चित लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की भोर होने पर न तो किसी की राह देखनी चाहिए, न ही किसी का आसरा करना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त शक्ति के साथ जीवन में उड़ान भरते समय अर्थात कर्म पथ पर अग्रसर होते समय युवाओं के मन से न तो रचना का भाव कम होना चाहिए और न ही उनके जीवन की गति में कोई अवरोध आना चाहिए। अगली पंक्तियाँ हैं। ऊपर 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 ऊपर
बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि हारिल पक्षी को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि ऊपर और अधिक ऊपर अनंत आसमान में खूब ऊंची उड़ान भरो और सभी दिशाओं को भेदते हुए आगे बढ़ो। अपने अनथक अर्थात कभी न थकने वाले पंखों की चोटों के प्रहार से नभ में अपनी उपस्थिति से एक हलचल सी मचा दो। कवि हारिल के पंजों में दबे हुए तिनके की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में जो तिनका है उसे मामूली मत समझो, वह सृष्टि रचना का एक अमर साधन है। इसमें सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के प्राण स्पंदित होते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि देश के नवयुवकों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जीवन में ऊपर उठो, प्रगति के पथ पर ऊंची उड़ान भरो, उन्नति की निर्धारित सीमाओं को भेद कर अर्थात उसके पार जाकर सभी दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाओ और अपने पुरुषार्थ से सफलता के ऊंचे आकाश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। तुम्हारे हाथों में मौजूद तिनका निर्माण का एक अमर साधन है। निर्माण के इसी तिनके रूपी साधन में होनहारों के एवं रचनाकारों के प्राण स्पंदित होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तिनका तिनका जोड़कर ही नीड़ का निर्माण होता है। चलिए अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। कांपन यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकन यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। बच्चों, इन पंक्तियों में दसों दिशा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या आप जानते हैं कि दसों दिशा का तात्पर्य क्या है? हमने तो अक्सर 4 दिशाओं का ही नाम सुना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आइए मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्मानुसार दिशाएं 10 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनके साथ 4 कोने की दिशाएं भी जोड़ी जाती हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। फिर ऊर्ध्व दिशा अर्थात आकाश एवं अधो दिशा अर्थात धरती। इस प्रकार कुल 10 दिशाएं मानी गई हैं। इसलिए यहाँ पर दसों दिशा शब्द का उल्लेख हुआ है। आइए पंक्ति को समझते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, ऊंची उड़ान भरने पर यदि दसों दिशाओं में शून्य नभ तुम्हें घेरने लगे तब भी तुम्हें भयभीत होकर कांपना नहीं है। यदि संसार के लोग तुम्हें ऊंची उड़ान का प्रयास करते देखकर तुम्हारी निंदा करें या तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तब भी तुम्हें उनसे प्रभावित होकर रुकना नहीं है। तुम मिट्टी की रचना अर्थात अति साधारण थे, किंतु आज तुमने मिट्टी को बांध लिया है। पहले तुम संसार की रचना मात्र थे, किंतु आज तुमने निर्माता की कला को पहचान लिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अज्ञेय जी युवा वर्ग को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने पर कई बार प्रकृति जीवन पथ में अनेक उतार चढ़ाव लाती है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए। सांसारिक लोगों के द्वारा तुम्हारे प्रयास का उपहास उड़ाए जाने पर भी हताश होकर तुम्हें रुकना नहीं है। पहले तुम साधारण मिट्टी अर्थात नश्वर इंसान मात्र थे, किंतु अब तुमने मिट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तुम सृष्टि की रचयिता मात्र थे, किंतु अपनी योग्यता और अथक प्रयास से आज तुमने स्वयं सृष्टि रचयिता की कला को आत्मसात कर लिया है। यह कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि आज का मानव असमर्थ व असक्षम नहीं रहा,
उसने अपनी क्षमता का विकास कर सृष्टि निर्माण की योग्यता प्राप्त कर ली है, वह रचनाकार बन गया है। आगे की पंक्तियां हैं। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। यहाँ कवि हारिल पक्षी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, निश्चित मिट्टी ही एकमात्र सत्य है, किंतु जीवन क्या केवल मिट्टी ही है? तुम भी मिट्टी का अंश हो, किंतु इस मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा तुम्हें किसने दी है? अर्थात तुम्हें इसी मिट्टी ने प्रगति का संदेश दिया है, तुम्हें प्रगति की मशाल थमाई है और ऊपर की ओर उठने वाले ज्वाला ज्योत के तुम ही दुर्निवार संदेशवाहक हो। तुम्हारे पंजों में स्थित यह तिनका इस मशाल के मजबूत ध्वजदंड के समान है, जो सूने पथ में तुम्हारा एकमात्र सहारा होगा। कहने का तात्पर्य यह कि कवि युवा वर्ग से जीवन के यक्ष प्रश्न पूछता हुआ कहता है कि वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मिट्टी नश्वर है, किंतु क्या जीवन केवल मिट्टी के समान है? अर्थात जीवन का अर्थ केवल जन्म लेना और मृत्यु में समा जाना है? यदि मानव जीवन मिट्टी सदृश नश्वर ही है, तो बताओ कि मानव में मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा शक्ति किसने जगाई है? कहने का अर्थ यह है कि संसार के निर्माता ने ही मनुष्य में यह इच्छा शक्ति जगाई है। इसलिए कवि मानव को मस्तिष्क की क्रांति रूपी मशाल का अकाट्य संदेशवाहक कहते हैं और यह समझाते हैं कि हारिल अर्थात मानव के हाथ का तिनका रूपी यह साधन क्रांति ध्वज में लगने वाले दंडे का काम करेगा तथा हारिल के सूने पथ का सहारा भी बनेगा। अतः उसे अपने आत्मबल पर विश्वास रखना चाहिए। अगली पंक्ति है। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है, तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। यहाँ कवि अज्ञेय जी हारिल के माध्यम से देश के नवयुवकों को मानव धर्म और कर्मवीर के कर्म का स्मरण कराते हैं और सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान भरने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने इस मिट्टी से अर्थात धरती से जो कुछ भी पाया है उसका त्याग करना मानव का धर्म नहीं है। अर्थात मानव ने धरती से ही सब कुछ पाया है, अतः उनको छोड़ना सर्वथा अनुचित है। मनुष्य के जीवन में सहायक बनने वाले साधनों की अवहेलना अर्थात उपेक्षा करना कर्मवीर मनुष्य का कार्य नहीं है, क्योंकि इन्हीं साधनों के माध्यम से वह अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। कवि अज्ञेय जी ने तिनके को पथ की धूल के समान बताया है और कहा है कि यह तिनका अनंत अर्थात ईश्वर के चरणों की पावन धूल है, जिसके माध्यम से हारिल रूपी मानव ने आकाश में पहुंचकर अमरता को प्राप्त कर लिया है। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, उड़चल हारिल लिए हाथ में, एक अकेला पावन तिनका। अंत में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि हे हारिल पक्षी रूपी मानव, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, नए दिन का शुभारंभ हो चुका है। यह नया दिन युवा वर्ग का आह्वान करता है कि अपने हाथ में निर्माण के साधन रूपी पवित्र तिनके को लेकर उड़ान भरो। अर्थात निर्माण के विशिष्ट साधनों के अभाव के बावजूद साधारण साधनों के साथ भी युवा वर्ग को
प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर होना चाहिए। बच्चों, आपने देखा कि कविता के आरंभ में तिनके को ओछा तिनका कहा गया, किंतु अंत में इसी तिनके को पावन तिनका कहा गया है। कारण यह है कि जब तक हमें किसी वस्तु की क्षमता व शक्ति का ज्ञान नहीं होता, हमें वह महत्वहीन व तुच्छ प्रतीत होता है, किंतु उसकी अपरंपार शक्ति का ज्ञान होने पर वही वस्तु हमें अति महत्वपूर्ण व विशिष्ट प्रतीत होने लगता है। इसलिए तिनके की शक्ति का एहसास करवाने पर कवि ने अंत में उसे पावन तिनका कहकर संबोधित किया है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपना कमेंट अवश्य लिखें। आगे भी इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलने का वादा करते हुए मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।